बच्चों, मेरा नाम नितिन अग्निहोत्री है और आज मैं आप लोगों को ओम्स लॉ का कैलकुलेटर बना के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। ये मेरा पहला लेक्चर है और इसकी डिटेल्स पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे 11th एंड 12th की आईपी के वीडियो लाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, और तब आपको ये लास्ट में ये प्रोग्राम समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ ओम्स लॉ कैलकुलेटर का। Then प्रिंट हम कराएंगे सेलेक्ट योर चॉइस और चॉइस क्या होने वाली है 1 2 एंड प्रिंट 1 का मीन होगा you want to calculate voltage sorry string का मतलब होगा voltage। कर लेते हैं जो होगी वहाँ पे वो करंट चॉइस जो थर्ड होगी क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस। देन अभी देखो हमने प्रिंट करा दिया है कि कैलकुलेट व्हाट्स यू वांट, और अगर आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे तो इसका मतलब होगा वोल्टेज, सेकंड चूज करेंगे तो करंट एंड थर्ड चूज करेंगे तो इसका मतलब तुम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, तो हम चॉइस लेंगे, और चॉइस किससे मुझको चाहिए? यूजर से। तो चॉइस इक्वल टू, और चॉइस को मैं ले लेता हूँ कैसी होनी चाहिए, 1 2 3 होगी तो मतलब इंटीजर टाइप का होगा, और यूजर से लेना है तो हमें इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कैसा फंक्शन है? इनपुट। और इस पे हम स्ट्रिंग पास कर देंगे इंटर योर चॉइस, और वो चॉइस क्या होंगी 1 2 एंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर चॉइस हम अभी, क्योंकि इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे तो इफ का हम यूज करेंगे, इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो मुझे 1 का मतलब क्या है, वोल्टेज कैलकुलेट करना, और ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, है ना। तो मुझे करंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए, तो करंट को मैं मान लेता हूँ आई से डिनोट करता हूँ, आई नाम का वेरिएबल लूंगा, और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इवेल ले लेता हूँ। डेटा टाइप क्या होगा, इवेल में लेता हूँ, और यहाँ पे यूजर से इनपुट कराना है ना, तो इनपुट फंक्शन भी आपको यूज करना पड़ेगा, और इनपुट के अंदर आपको लिख देना है इंटर द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब करंट मेरा यहाँ से यूजर देगा, तो अब मुझको सेकंड चीज की क्या जरूरत है, रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू, सेम चीजें लिखनी है मुझे, तो बार बार मुझे ये ना करना पड़े, तो मैं इसको इतना पार्ट को क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ।
इवैल तक। और देन यहाँ मुझे चेंज क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस लेना है, तो वैल्यू ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। रेजिस्टेंस अभी मुझको क्या है कि आई आर मिल गया, तो मेरा फार्मूला कहता है वी यानी कि वोल्टेज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। और मेरा आउटपुट कहाँ पे आएगा, वी सेव होगा। तो मैं इसको प्रिंट करा दूं, क्योंकि आउटपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट नाम का फंक्शन यूज करते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, तो ये थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा आपको, बाद में मैं समझा दूंगा। तो प्रिंट मुझे करना है, लिखूंगा वैल्यू ऑफ वोल्टेज में काउंट करना है, तो वोल्टेज इज और करली ब्रेसेस दूंगा और उसके अंदर मैं पी को पास कर दूंगा। अब एक कंडीशन तो ये हो गई। अब सपोज दैट कोई यूजर है, वो कैलकुलेट करना चाहता है क्या, करंट। करंट भी तो कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि हमने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो करंट के लिए हम अब नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे, एलिफ यूज करेंगे, एलिफ, क्योंकि चॉइस इज इक्वल्स टू 2। अगर दूसरी चॉइस होती है तो मतलब क्या है उसका, वो कैलकुलेट करना चाहता है करंट, और करंट के लिए आपको क्या चाहिए, V, राइट। और V अगर उसको कैलकुलेट करना है तो V इक्वल्स टू, और इवैल ऑप्शन होगा, इंटर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज उसको देनी होगी। क्या देनी होगी, वोल्टेज। वोल्टेज और नेक्स्ट मुझको क्या चाहिए, करंट निकालनी, तो रेजिस्टेंस भी चाहिए मुझको। तो R इक्वल टू, ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेजिस्टेंस। अब मुझको पता है कि ओम्स लॉ में अगर मुझको करंट कैलकुलेट करनी है, तो करंट आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट आई इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R, यानी कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब मेरा जो करंट की वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आई नाम के वेरिएबल पे होगी, और इसी को मुझे आउटपुट में देखना है, तो मैं प्रिंट करा दूंगा, इसको प्रिंट करा दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया करंट इज, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग में यूज करूंगा, मैं एफ स्ट्रिंग यूज करना पसंद करूंगा, और लिखूंगा करंट इज और करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा आई। ठीक है। अभी क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या बचेगा, रेजिस्टेंस। अब किसी को रेजिस्टेंस क्या बोलना है, फिर मैं एलिफ कंडीशंस यूज करूंगा, एलिफ अगर चॉइस किसी की इक्वल्स टू 3 हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो कैलकुलेट करना चाहता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, उसको वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए। V लिखूंगा मैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज मुझको मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, करंट, और करंट आई में मैंने स्टोर किया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब अगर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस यानी कि हो जाएगा आपका V अपॉन आर, V अपॉन आई, सॉरी, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई। ओके, तो रेजिस्टेंस मेरा किस नाम के वेरिएबल पे सेव हो जाएगा, आर के। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस इज करली ब्रेसेस आर। नेक्स्ट पॉइंट, अब तीनों ऑप्शंस हो गए। अभी अगला ऑप्शंस क्या हो सकता है, तीनों ऑप्शंस हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि अब एलिफ एलिफ चॉइस हो गया।
अब मेरा लास्ट ऑप्शन, कुछ लोग होंगे जो इन 3 ऑप्शंस के अलावा भी कुछ लिखेंगे, कुछ चुनेंगे, कोई 4 लगाएगा, कोई 5 प्रिंट करेगा। तो उनके लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, और लिखूंगा इन वैलिड चॉइस प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड चॉइस। और वो वैलिड चॉइस क्या है मेरे पास, 1, 2 एंड 3। ये इतना मेरा हो गया। और लास्ट में हम ओम्स लॉ के फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओम्स अंडरस्कोर लॉ, और ये मेरा अब तक का कोडिंग हो गया। आपको इस बार एक बार मैं जूम करा के दिखा देता हूँ पूरी कोड को, जिससे कि आपको प्रॉपरली दिखे। ये पूरा प्रोग्राम है। अब इसको मैं रन कराना चाहूँगा। ये पूरा प्रोग्राम कोड आपने देख लिया। अब इसको मैं रन कराऊंगा और टर्मिनल पे इसका आउटपुट आपको शो करने वाला हूँ। थोड़ा अब मैं आउटपुट वाले टर्मिनल को जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपरली दिखे। अब इसको मैं रन कराता हूँ। यस, देखिए अब रन कराने पे आप देख रहे हैं जो पहले लिखा था, कैलकुलेट व्हाट यू वांट, सेलेक्ट योर चॉइस 1 2 3। 1 का मतलब आप वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2 का मतलब करंट, और 3 का मतलब रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे अपनी चॉइसेस को इंटर कराऊंगा। सपोज दैट मुझे पहले देखना है वोल्टेज, तो चॉइस नंबर 1 लूंगा और इंटर कर दूंगा। वोल्टेज के लिए आपको करंट की वैल्यू देनी है कोई, मैं 22 दे देता हूँ, इंटर। और रेजिस्टेंस मेरा मान लो 2 है। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वोल्टेज 44। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं रन कराता हूँ, और इस बार मैं चॉइस नंबर 2 देता हूँ। चॉइस नंबर 2 दिया, तो ये देखो, इंटर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्योंकि चॉइस नंबर 2 में आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट। तो वोल्टेज की वैल्यू मैं दे देता हूँ 23, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर मैं दे देता हूँ 23। ठीक है। और अभी क्या होगा, ये प्रोग्राम आपका कैलकुलेट हो गया, और आपका करंट कितनी आ गई, 1 एम्पियर। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं रन कराना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस बार चॉइस अपनी लेता हूँ कौन सी, 3। और 3 चॉइस में आपको क्या कैलकुलेट कराना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए ये आपसे मांग रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फिर से मैं 22 दे देता हूँ, और देन करंट की वैल्यू मैं पास करूंगा 1। और इस बार हमारा, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। रेजिस्टेंस इज, कहीं ना कहीं कोड पे मेरे थोड़ा सा मिस्टेक है, एरर है, उसको हम सही करते हैं। देखते हैं क्या दिक्कत है। ये यहाँ पे, यस, देखो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। तो मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा देता हूँ। अभी का मेरा प्रोग्राम अब ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ और चॉइस नंबर 3 को चेक करते हैं हम लोग। ठीक है। तो मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है। चॉइस नंबर मेरी कौन सी बची अब, चॉइस नंबर मेरी अब 3 बची, और 3 को मैं बनाता हूँ। अभी वोल्टेज मांग रहा है, 22 दे देता हूँ। फिर करंट की वैल्यू 22 दे देता हूँ। नाउ यू कैन सी रेजिस्टेंस इज 1 है, ओम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम, अब देखते हैं चॉइस इसके अलावा, 3 चॉइस के अलावा अगर कोई देता है तो क्या होता है। एक बार इसको मैं किल कर देता हूँ और फिर से प्रोग्राम को रन कराता हूँ। और इस बार हम चॉइस कोई 1 2 3 के अलावा कोई चॉइस लेते हैं, तो क्या आएगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने चॉइस 6 ली, तो क्या लिख के आएगा, वही मैसेज जो मैंने लिखा था, इनवैलिड चॉइस प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड चॉइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये प्रोग्राम को समझना है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे से, क्योंकि अभी आपको कुछ बेसिक चीज़ें मुझे बतानी होंगी, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सीबीएसई टेक विद नितिन। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।